नमस्कार, मैं हूं कृतिका अपने से आज के प्रमुख हलचल। पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने एक विज्ञप्ति जारी करके कहा है कि बुलडोजर मामा अंग्रेजी राज का देसी संस्करण है। पूरा मध्य प्रदेश पूछ रहा है कि अंग्रेजों का रॉलेट एक्ट तो उसी जमाने में खत्म हो गया था, जिसमें न अपील, न दलील और न वकील होता था। यह दोबारा कब लागू हो गया? बिना जांच के कई बेगुनाहों के घर बिना किसी कानूनी आधार पर क्यों तोड़े जा रहे हैं? क्या मध्य प्रदेश की जनता अंग्रेजों के बाद भाजपा सरकार की गुलाम है? सरकार ने एक दिन में किस तकनीक से जांच कर ली और खरगोन में 90 मकान गिरा दिए गए। अजय सिंह ने कहा कि बुलडोजर के नाम से बेगुनाहों को हटाया जा रहा है। कोई सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर ले और वह तोड़ा जाए तो समझ में आता है, लेकिन जो परिवार मकानों में रह रहे हैं और जिनकी कोई गलती नहीं है, उन्हें शिवराज सरकार क्यों प्रताड़ित कर रही है, यह समझ से परे है। योगी की नकल करते हुए शिवराज सिंह अति उत्साह में जो बुलडोजर चला रहे हैं वह उनको उल्टा पड़ेगा। अजय सिंह ने कहा कि दूर क्यों जाएं, भोपाल के आसपास सरकार के रसूखदार लोग बड़े बड़े अतिक्रमण कर रहे हैं, इनके मकान क्यों नहीं तोड़े जा रहे हैं? बलात्कार की धमकी देने वाले खुलेआम घूम रहे हैं और बेगुनाहों के घर बेदर्दी से तोड़े जा रहे हैं। क्या देश में कोई न्यायपालिका है या फिर भाजपा नेता ही जज बन चुके हैं? मैंने पहले भी सुझाव दिया था कि बुलडोजर चलाने के अलावा और भी विकल्प है कि घर तोड़ने के बजाय अपराध सिद्ध होने तक आरोपी के घर को सरकार रात सात कर ले। क्या घर तोड़ने पर अपराध कम हो जाएंगे, बल्कि बेगुनाह सड़क पर आ जाएंगे? अजय सिंह ने सरकार से पूछा है कि फिल्म स्टाइल में अपराधियों में डर बैठाने के नाम पर अगर एक भी बेगुनाह के साथ अन्याय होता है तो क्या वह अपराध नहीं होगा? शिवराज सिंह को इस बात पर धैर्य के साथ विचार करना चाहिए, न कि योगी की नकल। ऐसे में तो कानून एक मजाक बनकर रह जाएगा। उन्होंने शिवराज सिंह की मांग की है कि अभी तक जितने मकान तोड़े गए हैं, मुख्यमंत्री इनकी शीघ्रता से जांच करवाएं और जो बेगुनाह परिवार प्रताड़ित हुए हैं उन्हें अपना मकान दोबारा बनाने के लिए सरकार मुआवजा दे। 19 अप्रैल को जन सुनवाई में कलेक्टर मुजीबुर रहमान खान द्वारा 115 आवेदकों की समस्याओं को सुनकर उनके त्वरित निराकरण के निर्देश दिए गए हैं। जन सुनवाई के दौरान कलेक्टर द्वारा गंभीर किस्म की शिकायतों पर समय सीमा अंकित कर संबंधित विभाग को निश्चित समयावधि में निराकरण के निर्देश दिए। इसके साथ ही हितग्राही मूलक योजनाओं से संबंधित शिकायतों को सीएम हेल्पलाइन पोर्टल में दर्ज करने के निर्देश दिए गए हैं, जिससे शिकायतों के निराकरण की बेहतर समीक्षा की जा सकेगी। जन सुनवाई के दौरान खाद्यान्न नहीं मिलने, वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, राजस्व संबंधी मामले जिनमें सीमांकन, बंटवारा, भूमि पर कब्जा से संबंधित प्रकरण, बिजली विभाग, स्वास्थ्य, शिक्षा से संबंधित आवेदन प्राप्त हुए, जिनके निराकरण के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। इस दौरान कलेक्टर द्वारा संबंधित उपखंड अधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत को फोन पर संपर्क कर समस्याओं के विषय में अवगत कराते हुए त्वरित निराकरण के निर्देश दिए गए। कलेक्टर श्री खान ने उपस्थित विभाग प्रमुखों को निर्देशित किया है कि जन सुनवाई की शिकायतों, समस्याओं की बेहतर मॉनिटरिंग के लिए इन्हें टीएल पोर्टल में दर्ज किया जा रहा है। सीएम हेल्पलाइन की ही तरह उक्त शिकायतों, समस्याओं के निराकरण की नियमित समीक्षा की जाएगी। कलेक्टर ने कहा है कि शासन द्वारा लोगों की समस्या के त्वरित निराकरण करने की मंशा से जन सुनवाई का आयोजन किया जाता है। इसे पूरी गंभीरता से लेते तथा प्राप्त समस्याओं का निर्धारित समय सीमा में गुणवत्तापूर्ण निराकरण सुनिश्चित कराएं। जन सुनवाई में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत राहुल दोटे, उपखंड अधिकारी गोपद बनास, आनंद सिंह राजावत सहित सभी विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे। 19 अप्रैल को जन सुनवाई के दौरान केंद्रीय सहकारी मर्यादित समिति के अमेठी की ऑपरेटर पवन कुमार पटेल ने कलेक्टर को आवेदन देकर फरियाद की है कि दिए गए आवेदन में फरियादी ऑपरेटर पवन कुमार पटेल ने कहा है कि अमेठी समिति प्रबंधक द्वारा मृतक किसान जगजाहिर पटेल के नाम से हस्ताक्षर करके उनकी शिकायत करवाई गई थी और शिकायत के बाद उनके षड्यंत्र पूर्वक समिति से निष्कासित कर दिया गया। इसके साथ ही ऑपरेटर पवन कुमार ने अमेठी समिति प्रबंधक के ऊपर कई गंभीर आरोप लगाए हैं और कहा है कि उन्होंने अपने नात रिश्तेदारों को समिति में भर्ती कर लिया है और उनको निकालने के लिए षड्यंत्र किया है। जन सुनवाई में अपना आवेदन कलेक्टर को देने के बाद फरियादी समिति अमेठी के ऑपरेटर पवन कुमार पटेल ने एंटी मीडिया न्यूज को अपनी समस्या बताई और शासन प्रशासन से उसे न्याय देने की मांग की है। जो खरीदी केंद्र होता है अमेठी समिति मिलिया ब्रांच में, वहाँ हम कंप्यूटर ऑपरेटर पद पर 14-15 से कार्यरत थे। समिति प्रबंधक अपने घर के व्यक्तिगत लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए वहां पर एक दो को तो नियुक्ति भी कर लिए हैं और फील्ड स्तर पे सभी को, बेटा को, भतीजे को, नाती को, सबको रखे हैं। उसमें एक दो को नियुक्ति भी दिलवा दिए हैं, वही बेटे में भी चल रहा है। तो हमारे ऊपर एक मृतक व्यक्ति जो अमेठी का जगजाहिर पटेल है, उसके नाम से शिकायत करवाए 10 किस्तों की। इनका पंजीयन ऑपरेटर के द्वारा फर्जी किया गया, उसकी अपने से जांच बनाए, जिसका सही है उसको भी रिपोर्ट में गलत दिखाया। इनका गलत है, 2 आदमी तो उनके पास नहीं है। सीआरए का रजिस्ट्रेशन हुआ है, सीआरए का रजिस्ट्रेशन हुआ तो उतने जमीन
और पंजी है, फिर भी वह दिखाए हमारा निष्कासन कर दिए। ये बताइए, आपके साथ जो शिकायत हुई है, आपके खिलाफ जो शिकायत हुई है, वो सस्पेंड कर दिया गया, उसमें आप क्या चाहें? उसमें हम चाहते हैं कि गलत हम नहीं, उसकी दोबारा तिबारा जांच करवा ली जाए, एक विभाग से संपर्क बना के जांच करवाई जाए। भारत रत्न संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की 121वीं जयंती के पावन अवसर पर 17 अप्रैल 2022 को विकासखंड सीधी के ग्राम पंचायत बरमबाबा में विधायक सिद्धि केदारनाथ शुक्ल के मुख्य अतिथि, ग्राम पंचायत के सरपंच मनोहर सिंह मरावी की अध्यक्षता एवं विशिष्ट अतिथि के रूप में धर्मेंद्र सिंह परिहार सामाजिक कार्यकर्ता तथा सिद्धदत्त उर्मलिया जिला समन्वयक मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद की उपस्थिति में कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण द्वारा किया गया। मुख्य अतिथि श्री शुक्ल द्वारा अम्बेडकर जी के जीवन पर प्रकाश डालते हुए उनके आदर्शों से शिक्षा लेने की बात कही गई। उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब की प्रतिभा को देखते हुए अम्बेडकर ने उन्हें पढ़ाने का कार्य किया। तत्पश्चात इंदौर के महाराजा द्वारा डॉक्टर भीमराव जी को उच्च शिक्षा दिलाई। इस प्रकार से डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर महान शिक्षाविद एवं संविधान निर्माता बने। इसी प्रकार विशिष्ट अतिथि धर्मेंद्र सिंह परिहार द्वारा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा लिखित संविधान के बारे में विस्तृत जानकारी उपस्थित लोगों को प्रदान की गई। इसके पूर्व जिला समन्वयक श्री उमरिया द्वारा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बारे में विस्तृत जानकारी देकर कार्यक्रम के उद्देश्य के बारे में बताया गया। इस अवसर पर जिलाभिषेक के अंतर्गत 7 दिवसीय जल संरक्षण हेतु श्रमदान का शुभारंभ विधायक श्री शुक्ल द्वारा श्रमदान कर किया गया। उपरोक्त कार्यक्रम में सैकड़ों की संख्या में बरमबाबा एवं आसपास के जन समुदाय तथा ग्राम विकास खंड प्रस्फुटन समितियों के अध्यक्ष, सचिव, नवांकुर संस्थाओं के प्रतिनिधि, स्वैच्छिक संगठनों के प्रतिनिधि एवं जन अभियान परिषद के वॉलेंटियर उपस्थित रहे। विकास खंड सिहावल अंतर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र अमिलिया के खंड स्तरीय बृहद स्वास्थ्य मेला का आयोजन किया गया। मेले का शुभारंभ राज्यसभा सांसद अजय प्रताप सिंह द्वारा किया गया। उन्होंने कहा कि गर्मी के मौसम के साथ शादी ब्याह के आयोजन हो रहे हैं। प्रचंड गर्मी होने के कारण ये मौसम बीमारियों को आमंत्रण देने वाला मौसम है। शादियों के निमंत्रण में अस्त व्यस्त जीवन शैली और स्वादिष्ट पकवान हमारे स्वास्थ्य को खराब कर देते हैं। इसीलिए सभी चिकित्सकों की सलाह यही होती है कि ऐसे अवसरों में परोसी जाने वाली खाद्य सामग्री का सेवन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए करें। हमेशा हल्का और सुपाच्य भोजन ग्रहण करें, अन्यथा शरीर और स्वास्थ्य के स्तर पर अनेक बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। इन कठिनाइयों को दूर करने के लिए देश और प्रदेश की सरकार पूरी तरह से तत्पर होकर हमारे साथ खड़ी है। इसी के मद्देनजर सरकार ने प्रत्येक विकास खंड स्तर पर स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया है। इन स्वास्थ्य शिविरों के माध्यम से लोगों की जो स्वास्थ्य संबंधी रोजमर्रा की कठिनाई है उन्हें दूर करने के लिए एक साथ एक ही पंडाल में उपलब्ध कराकर मरीज का परीक्षण, सही मार्गदर्शन और यदि निदान संभव है तो हमारे चिकित्सक बीमारी के निदान का पूरा प्रयास करते हैं। हमारे देश की सरकार गरीबों और गांव की सरकार है। देश के प्रधानमंत्री मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने सरकार को गरीबों को समर्पित सरकार बताया। इसका अर्थ यही था कि सरकार हर सेवा को आपके पास तक पहुँचाने का कार्य करेगी। खंड स्तरीय बृहद स्वास्थ्य मेला में एमएचओ डॉक्टर अजय गुप्ता ने बताया कि मेले में कुल 1038 लोगों का पंजीयन कर जांच उपचार प्रदान किया गया। हेल्थ आईडी कार्ड 50 और आयुष्मान कार्ड 30 लोगों के बनाए गए। खंड स्तरीय मेला आयोजन में 20 अप्रैल को विकास खंड मछौली शिविर संपादित किया जाएगा। और अब से प्रादेशिक हलचल। सीएम बोले, मैंने मंत्रियों की सलामी बंद कराई तो अफसरों के घरों में भी गुलामी नहीं चलेगी। अटैचमेंट कम करें। तीर्थ दर्शन यात्रियों को सीएम ने भजन गाकर रवाना किया। भोपाल से काशी विश्वनाथ जाएगी ट्रेन। बुजुर्ग बोले, दिल की मुराद पूरी हो गई। बहन और उसके बॉयफ्रेंड पर भाई ने किया हमला। भोपाल में स्कूटी पर साथ घूमते देखा तो लोडिंग गाड़ी चढ़ाई, बच गए तो खूब पीटा। और खरगोन दंगा, शहर में शांति कायम करने के लिए दोनों पक्षों ने रखा प्रस्ताव। दंगाइयों पर होगा कठोर कार्यवाही। और अब पेश राष्ट्रीय हलचल। दिल्ली जहांगीरपुर दंगे के 5 गिरफ्तार आरोपी पर रासुका लगाया। प्रतिबंधित संगठन पीएफआई के कनेक्शन की भी जांच होगी। अहमदाबाद में मोदी और मॉरिशस के पीएम प्रवीण के रोड शो स्वागत के लिए जगह जगह लोगों का हुजूम उमड़ा। लद्दाख में फिर चीन की हिमाकत। एलएसी से सटे हॉट स्प्रिंग में लगा है 3 मोबाइल टावर। भारतीय क्षेत्र में निगरानी का खतरा। और एलओसी पर फिर उभरे आतंकी लॉन्च पैड। 60 से 80 आतंकी भारत में घुसने की फिराक में पाकिस्तान ने तैनात की हैवी कैलिबर तोपें। तो ये थी आज की प्रमुख हलचल। यदि आप न्यूज फेसबुक पर देखते हैं तो पेज को लाइक और फॉलो करें। यूट्यूब पर देखते हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप किसी भी न्यूज को तत्काल पढ़ने के लिए लॉगिन करें www.ntvindianews.com। सीधी बंबिंद के प्रत्येक न्यूज का अपडेट अपने फोन पर पाना चाहते हैं तो प्ले स्टोर से हमारा ऐप NTV India News डाउनलोड करें। जुड़े रहें अपने आसपास के समस्त गतिविधियों से NTV India News के साथ। नमस्कार।